क्या आपको पता है कि पूर्णिमा 1 फरवरी को पूर्णिमा है। और आपको पता होगा कि ये जो पूर्णिमा बहुत ही शक्तिशाली होती है, कोई सी भी पूर्णिमा हो, क्योंकि जो पूर्णिमा होती है इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का व्रत रहते हैं। और ये जो पूर्णिमा का दिन होता है माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। पूर्णिमा यानी जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण रूप से दिखने लगता है पूर्णिमा के दिन, उस दिन को हम पूर्णिमा बोलते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार इसे बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। चंद्रमा और मन का बहुत ही गहरा संबंध माना जाता है। कहा जाता है जो चंद्रमा है मन कारक ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत ही शक्तिशाली होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का ध्यान करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना मन में बहुत ही शांति मिलती है। जो पूर्णिमा का दिन है उसे देवताओं का दिन भी माना जाता है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन माना जाता है। कई बड़े पर्व और व्रत पूर्णिमा के दिन ही आते हैं, जैसे शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा इसी दिन आते हैं। माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का बहुत बड़ा ही पुण्य बताया गया है। पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक उन्नति का दिन भी बताया गया है। कहा जाता है कि जब ध्यान और सत्यनारायण की कथा दान पूर्णिमा के दिन कई गुना बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का व्रत कैसे रखें और क्या क्या चीज़ें दान करें जो कि हमारे लिए बहुत ही शुभ हो और हमें धन धान्य की कभी ना होने दे विष्णु भगवान। क्योंकि विष्णु भगवान जो है उनकी जो पत्नी है माँ लक्ष्मी है। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो पूर्णिमा के दिन तो आप पे माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। और बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी का भी पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का व्रत कैसे रखें, व्रत की क्या विधि है और क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए उस दिन। जो 1 तारीख को पूर्णिमा आने वाली है उसे माघ पूर्णिमा कहा जाता है। और हिंदू परंपरा के अनुसार पूर्णिमा बहुत ही शुभ मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में कैसे पूजा करें। सुबह जल्दी जग के आपके घर के आसपास अगर नदी है, अगर तालाब भी है, अगर गंगा जी है तो सबसे बेस्ट है। अगर गंगा जी नदी है तो आप जाके गंगा जी नदी स्नान कर लो। आप अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान कर लो। आप स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण कर लो। आप अपनी पूजा घर को अच्छे से साफ कर लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के भगवान विष्णु की मूर्ति है या आपके घर फोटो है तो अच्छे से गंगा जल से साफ कर लें। माँ लक्ष्मी की भी फोटो। फिर आप अपना आसन लगा के बैठ जाएं। फिर आप जैसे दीप धूप भगवान को जला दें। और इस दिन क्या करना है आपको, पीला कलर का फूल जिसे कनेल का फूल बोलते हैं वो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है तो आप वो चढ़ा दें। पीली कलर की कोई प्रसाद चढ़ा दें और हल्दी का चंदन लगाएं, क्योंकि विष्णु भगवान को हल्दी का चंदन बहुत ही पसंद है। और आप उनकी बैठ के अच्छे से दीपक जला के पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, कोई आप भोग लगा दीजिए या बेसन का लड्डू या आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार भोग लगा दीजिए भगवान विष्णु का। इस दिन आप दान कर सकते हैं। तो दान करना किस किस चीज़ों का है आइए जानते हैं। पूर्णिमा के दिन आप अन्न, कपड़े, गुड़, तिल, घी का भी दान कर सकते हैं। अगर क्षमता हो तो कंबल और पैसे का भी दान कर सकते हैं आप। इस दिन आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं या मंदिर में जाके सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं या करा सकते हैं। पूजा करते समय इस मंत्र का जरूर जाप करना, ओम नमः भागवते वासुदेवाय। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना। पूर्णिमा के दिन आप चाहे तो
गरीबों और ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। इस दिन ध्यान रहे कि घर में कोई भी तामसिक भोजन ना खाए, क्योंकि बहुत ही कहा जाता है जो भगवान विष्णु हैं उनके ही अवतार कृष्ण जी हैं, उनके ही अवतार श्याम बाबा हैं। तो इस दिन कोई भी घर में तामसिक भोजन ना खाए तो सही रहे। घर में कोई नाम भी ना ले तामसिक भोजन का तो सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। कहा जाता है कि अगर आपको ज़्यादा पैसों की कमी है, ज़्यादा पैसों की तंगी है तो पूर्णिमा का व्रत रहिए। आपकी धीरे धीरे जो परेशानियां हैं ख़त्म हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों लोगों की कृपा पे बनी रहती है। जब दोनों लोगों की कृपा पे बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि भगवान विष्णु जो हैं वो माँ लक्ष्मी के पति हैं, तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पे बनी रहेगी। और भगवान विष्णु संसार का पालनहार कहा जाता है जो भगवान विष्णु हैं वो संसार के पालनहार हैं। तो आपके ऊपर दोनों लोगों की कृपा बनी रहेगी। अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं, तो बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना। जय श्री श्याम।